गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7 क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से तो है ही, लेकिन थोड़ा सा हटके है। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, लेकिन मैं जो अब कहने वाला हूं उसे आप ध्यान से समझना और सुनने की कोशिश करना। कि जैसा कि अभी तक हम लोग ये पढ़ते थे कि कोई एक एपी है, चलिए मैं लिख लेता हूँ। एक एपी का एक जनरल टर्म की अगर मैं बात करूँ तो वो ऐसा रहता है ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d एंड ऐसे 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 आगे तक जाता है ना, किसी nth टर्म जो कि इसका nth टर्म रहता है। ओके, ऐसा एक एपी होता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि बच्चों आप एक बात बताओ कि इसका जो nth टर्म रहेगा, फिफ्थ टर्म रहेगा, सिक्स्थ रहेगा, सेवन्थ, एट, 9, 10, 12, 13, 15, 40, 90, 20, 20, 50 जो भी आपका नंबर है वो क्या रहेगा, ऐसा मैं पूछता हूं। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि बच्चों आपका जो लास्ट वाला टर्म है ना, यहां वाला, उससे आप उधर की तरफ बताओ, तो क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला ड्राइव मैं करवाता हूं हर बार की तरह, इस बार भी मैं लेके आया हूं आपके लिए फॉर्मूला ड्राइव। तो आप बिना टाइम वेस्ट के देखते जाओ, मजा तो आएगा ही आएगा, साथ में हम बहुत कुछ अच्छा सीख पाएंगे। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, अगर मैं बात करूं किसी एक एपी की, क्या बात करूं? एपी की। और मैं आपसे कह देता हूं कि कोई एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म बच्चों है ए एंड कॉमन डिफरेंस है बच्चों डी। कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म ए है, तो वो एपी क्या रहेगी? तो आप कहोगे सर बहुत बार पूछते हो आप एक ही चीज और आप ना हमें पका देते हो। और इसका लास्ट टर्म है एल, ठीक है, और आप हमें पका देते हो। तो मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ऐसे ऐसे करके आप लिखते जाओ और यहाँ कहीं एल रहेगा, यहाँ नहीं, थोड़ा और दूर रहेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, लास्ट टर्म एल रहेगा। अब आप एक बात बताओ, यहां अगर मैं बात करूं इस वाले टर्म की, ए प्लस 2d, और इसमें क्या अंतर है? इससे ये वाला d कम है, यस और नो? इधर से मैं कह रहा हूं, पहले मैं इधर से बोल रहा था, इससे d ज्यादा था, उससे d ज्यादा था, उससे d ज्यादा था, यस और नो? लेकिन अब इधर से कह रहा हूं, इधर से बात करूं तो a प्लस 2d से क्या है? कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, मतलब ऐसे घट रहे हैं। तो अगर मैं L से बात करूं, इससे इधर वाला जो इसका सेकंड टर्म होगा, सेकंड लास्ट टर्म अगर मैं कहूं तो क्या होगा? ये आपका होगा L माइनस डी। कोई दिक्कत नहीं होगा? होगा क्यों? जब मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं इससे सेकंड लास्ट टर्म की बात करूं तो L माइनस 2d रहेगा, यस और नो? ऐसा ही रहेगा। चलिए, और ऐसे कर करके एक एपी बन जाएगा। ओके, तो अगर हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो इसका लास्ट टर्म है वो nth लास्ट टर्म क्या रहेगा, लास्ट से nth टर्म क्या रहेगा, तो मेरे को उसके लिए ड्राइव करना है क्या? फॉर्मूला। बताओ क्या होगा? पता है? नहीं पता है तो देखो ना, फिर शर्मा क्यों रहे हो? देखो, अगर मैं बात करता हूं कि L बोले तो लास्ट टर्म, जैसे कि हम यहाँ पे भी निकलवाए थे उस फॉर्मूले को ड्राइव करते हुए। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, कहीं आप भूल जाओ, फंस जाओ या अटकते हो, तो इस सारी चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। यही तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मेरे ख्याल से। अगर आप लोगों ने थ्योरम कर लिया तो आपका 50% कवर तो हो ही गया मैथ, ठीक है। सीखना ज़्यादा ज़रूरी है करने से, सीख जाओगे तो करना भी आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो, लास्ट टर्म जो है आपका, ये क्या है? एल की मैं बात करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं एल प्लस कह लो या फिर माइनस कह लो, कोई भी मतलब नहीं है। एल माइनस 1 इंटू डी, यस और नो? यस और नो? यस। अच्छा, इसे मैं अगर दोबारा से कहूँ तो 1 - 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 इंटू डी करेंगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और 0 एल में से घटेगा तो आपका एल आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, ये तो आपका हो गया फर्स्ट लास्ट टर्म। अगर मैं बात करूँ सेकंड लास्ट टर्म, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एल माइनस क्या है? जल्दी बोलो। 2 - 1 इंटू डी, जो कि आपका क्या होता है? दो में से एक घटेगा तो
एक और इंटू डी जो कि आपका होता है एल माइनस डी। देख रहे होगे आपका यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कोई मैं आपको कुछ स्पेशल नहीं बता रहा। यहाँ पे आप देख रहे होगे सेकंड की बात है, एल सेकंड, ठीक है, एल सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड में से 1 घट रहा है, एल माइनस टू क्या है, एल माइनस टू माइनस वन इंटू डी। ओके, अगर मैं थर्ड की बात करूं ऐसे ही, थर्ड ये अगेन सेम हो जाएगा लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी, जो कि आपका हो जाएगा एल माइनस टू डी, और जो कि आपका यहाँ दिख रहा होगा। ये सब नो यहाँ तक समझ में आए। और ऐसे ही कर करके ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ ऐसे चल सकता है। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ एन टर्म तक जाएगा, मतलब कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो वो क्या हो जाएगा आपका L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इसे आप अपने भेजे और जहन के अंदर बिठा लें तो बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए यहाँ तक अगर आप लोग को ये थ्योरम अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो इसके लिए एक डाउट्स भी उतार लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है। मैं इसे चेंज करता हूँ, ये देखो आ गया। चलिए आप देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, जो भी दे रखा है आपके पास। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, देख रहे होंगे आप सीबीएसई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है ही और मजेदार भी है, बहुत ही सिंपल है। देखो कुछ नहीं करना है, आपके पास एक एपी दे रखा है, इसमें आपको लास्ट टर्म, आपको अभी मैंने बताया था कि अगर आपको सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड बताना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहली बात एल माइनस क्या होता है, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला है। और अगर आप बगल में लिखना चाहो, आपका एल है -40, और अगर मैं डी की बात करूं, नहीं एन की बात करूं, तो आपको सिक्स्थ टर्म बताना है, ठीक है, सिक्स्थ टर्म हो जाएगा nth टर्म, ठीक है। और अगर मैं डी की बात करूं तो डी आपका क्या हो जाएगा 14 माइनस 17, तो आपका आ जाएगा माइनस का 3। चलिए अब इसमें पुट करते हैं और सीधे आंसर निकालते हैं। माइनस का 40 माइनस का एन आपका क्या आया बच्चों, 6 आया है, ठीक है। तो 6 में से अगर मैं -1 कर दूं और डी है आपका माइनस का 3, तो आपका क्या होगा, माइनस का 40 माइनस का 5 इंटू माइनस का 3, तो आपका ये क्या हो गया, -40 प्लस 15, तो आपका क्या हो गया 25, वो भी माइनस का। तो अगर मैं कहता हूं कि यहाँ से जो कौन सा पद, कौन सा सिक्स्थ टर्म, वो होगा इसका माइनस का 25। तो आप सीधे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं सिक्स टर्म फ्रॉम एंड इज -25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, इससे भी मजेदार और इससे भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, किसी एक एपी का जो फोर्थ टर्म है वो अगर 0 है, उसके बाद ये कह रहा है प्रूव डेट 25 टर्म जो है वो ट्रिपल है 11th टर्म से। देखो यहाँ तक समझ में आया। जब क्वेश्चन को पढ़ने में ही मजा आ जाए ना, तो फिर सॉल्यूशन करने में तो उसका आनंद ही आनंद है। देखो कितना मजा आएगा। अभी फोर्थ टर्म कह रहा है, अगर मैं बात करूं सिंपल से कि किसी एक एपी का एक जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, तो आपका होगा कि क्या हो सकता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके हो सकता है। तो अगर मैं मान लेता हूं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी वी ए, ठीक है, क्या मान लिया, किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है एंड कॉमन डिफरेंस वो है आपका डी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि कॉमन डिफरेंस डी है और एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, तो आपका जो nth टर्म होगा तो देन क्या हो जाएगा, टी एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस और नो, यहाँ तक आया ना समझ में। अच्छा, अब आपके पास nth टर्म आ चुका है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फोर्थ टर्म क्या है, तो फोर्थ टर्म आपको हो गए ए प्लस 3d इक्वल टू, ये तो आपका 0 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन डालेगा,
तो ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नहीं, ये नहीं हुआ। ए की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूँ तो ये आपका हो जाएगा -3d, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूफ करना है 25 टर्म जो है ट्रिपल है 11th टर्म से। तो कुछ नहीं है, 25 टर्म क्या होगा ये बताओ। 25 क्या है आप ये बताओ, खुद ही बताओ। a प्लस क्या होगा 24d होगा कि नहीं होगा। अगर मैं a की बात करूं तो ये होता है 3d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा t25 इक्वल टू -3d प्लस 24d जो कि आपका हो जाएगा 21d। यस और नो। अगर मैं ऐसे ही आपसे कहता हूं कि आप क्या निकालो, t11 निकालो, तो आप क्या कहोगे, सिंपल से आप कुछ कहोगे नहीं, आप सीधे निकाल के दे दोगे a प्लस 10d। अब आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इसी इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, t11 इक्वल टू मिल रहा है -3d प्लस 10d जो कि आपका मिल रहा है 7d t11। अगर आप इस चीज को लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, यहां तक तो हो गया आपके पास। अगर आप t25 को लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो t25 इक्वल टू क्या है 21d, है ना। अच्छा, अगर आप इसे लिखना चाहते हो 3 इंटू 7d लिख सकते हो, 7 3 जा 21 होता है। अच्छा, 7d की वैल्यू है आपका t11, तो आपका t25 क्या हो गया 3 इंटू t11। तो आपका जो 25th टर्म जो है ना वो 11th टर्म के 3 टाइम्स है। तो सीधे लिख सकते हो सो या फिर हेंस प्रूफ या जो भी है, हेंस 25th टर्म of the required AP is triple, its 11th term। ओके, समझ में आया। तो सबसे पहले आप करो इसे नोट, जल्दी नोट डाउन करो, और मैं यहां से हटता हूं। कर लिया नोट, हो गया नोट। चलिए उतारते हैं नए क्वेश्चन को। तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। ये सारी चीज़ तो आप अपने ऊपर रखें, और जो चीज़ है वो मैं खुद देखता हूँ, ठीक है। इसे क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। देखो उतर गया, क्या कह रहा है, इफ 4 टाइम द फोर्थ टर्म, 4 गुना फोर्थ टर्म के, एंड 18 टाइम 8th टर्म, 18th टर्म मतलब 18 टाइम है 18 टर्म का, और 4 टाइम 4 टर्म का इक्वल है। ओके, नहीं आया समझ में, फिर से देखो, 4 टाइम 4th टर्म एंड 18 टाइम 18 टर्म वो इक्वल है। अगर मैं बात करता हूँ किसी एपी की, तो सिंपल से क्या हो सकता है, nth टर्म की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, जल्दी से बोलो, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ सिंपल से, लेट द फर्स्ट टर्म VA and common difference VD। अगर मैंने मान लिया कि फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है, तो t nth टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब आपके पास ये आ चुका है। अगर मैं T4 की बात करूं, किसकी बात करूं, T4 की, तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D। और अगर मैं T18 की बात करूं तो आपका क्या आ जाएगा A प्लस 17D। यस। अच्छा, अब आपसे क्या रहा है, 4 टाइम 4 टर्म एंड 18 टाइम 18 टर्म, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे जो भी कह रहा है वो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। क्या कह रहा है, 4 टाइम है 4 टर्म के, 4 टर्म आपका ये है A प्लस 3D, और इक्वल है किसके, 18 टाइम A प्लस 17D के। तो आपका क्या हो गया, 4A प्लस 12D इक्वल टू 18A प्लस, तो अगर आप 18 इंटू 17 कर दें तो आपका आता है 306, ठीक है। इंटू डी कर लें, तो अब आप इसका क्या आ गया, 18 वाले को एक तरफ रख दें और D वाले को एक तरफ रख लें, तो आपका क्या आ जाएगा, 4D
-18a इक्वल टू कितना आ जाएगा 306d माइनस 12d। और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो आपका आ जाएगा माइनस का 14a इक्वल टू, इसमें से अगर इसे माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 294d। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल दो तो 294 अपॉन में आपका आ जाएगा 14, ठीक है, और वो भी माइनस का साइन रहेगा और d। इससे इसे डिवाइड करके देखते हैं कि आपका आता है 14 टू जा 28, 1 कैरी एंड 14 1 जा 14, जो कि माइनस का साइन आ गया। d की वैल्यू आपकी आ गई, सॉरी a की वैल्यू आपकी आ गई -21d। यहाँ तक समझ में आया। चलिए उसके बाद देखते हैं कि a की वैल्यू हमारी आ चुकी है और अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है। ये देखो, हमें बताना है कि इसका 22 टर्म क्या होगा। तो a की वैल्यू आपकी -21d आ चुकी है और अगर मैं t22 निकालूं, क्या निकालूं बच्चों, t22, तो उसका सिंपल सा फंडा ये है, क्या है, a प्लस 21d है कि नहीं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला में पुट करोगे और n की वैल्यू 21 रखोगे, 21 में से 1 माइनस होगा तो आपका आएगा 22 में से 1 माइनस होगा तो वो आपका आएगा 21, तो आपका सीधे ये आएगा a माइनस 21d। चलिए अगर मैं t22 की बात करूं तो आपका आ जाएगा a की वैल्यू क्या है यहाँ माइनस का 21d प्लस का 21d, इससे ही कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो t22 की वैल्यू आपकी आ गई है 0। यस और नो, समझ में आया हो तो सबसे पहले आप इसे करें नोट डाउन, ठीक है। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार और स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं तो साथ में जुड़ जाओ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा और टाइम बहुत आगे बीत जाएगा। इसीलिए जुड़े रहो और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।